नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में बरसा अंत। आज 31 दिसंबर 2024 मतलब साल का अंतिम दिन। नए साल के आगाज में आप तैयार बैठे हैं। हम भी अपने कानूनी चैनल 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर की तरफ से तैयार हैं। बीता वर्ष को विदाई है, नए का स्वागत है। तो नया साल 2025 और आज हम लेकर आए हैं इस वर्षा अंत एपिसोड में कानून के ज्ञान का तोहफा, और हम आपको लेकर चलेंगे नए साल 2025 में इसी कानूनी ज्ञान के तोहफे के साथ एक सुरक्षित और जिम्मेदार शुरुआत की ओर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुप्रीम लॉ पार्टनर्स, जहां हम आपको कानून को आपकी जिंदगी का साथी बनाने की कोशिश करते हैं, फ्रेंड बनाते हैं। साल 2024 विदाई की तरफ है और साल 2025 दस्तक दे रहा है। हर कोई नए सपनों की तरफ बढ़ रहा है, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या इस नए संकल्प में, इस नई शुरुआत में कानूनी सतर्कता को आपने शामिल किया है? कानूनी ज्ञान को आपने शामिल किया है? अगर नहीं तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। हर वो सफलता, हर वो संकल्प जिसमें कानून का सहारा नहीं है, जो कानून के साथ नहीं है, वह खुशियां तो नहीं दे पाएगा आपको। आइए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप नए साल में कानून के सही इस्तेमाल से अपनी जिंदगी को न सिर्फ बेहतर बल्कि सुरक्षित भी बना सकते हैं और खुशियों की चौगुनी सौगात की बरसात कर सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि यह वीडियो न सिर्फ ज्ञानवर्धक होने जा रहा है बल्कि मजेदार भी होने जा रहा है। दोस्तों, नए साल का मतलब है नई शुरुआत, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही आपकी खुशियों को कानूनी परेशानियों में उसी वक्त तत्क्षण बदल सकती है। आइए जानते हैं आज के दिन जिन बातों पर आपको ध्यान रखना है। कुछ जरूरी बातें। पहली बात, पुराने को विदाई देने और नए के आगमन की खुशी में ड्रिंक करें, लेकिन ड्रिंक और ड्राइव आप ना करें। जश्न मनाइए लेकिन जिम्मेवारियों के साथ। अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की जेल आपको हो सकती है। दूसरी सावधानी रखनी है कि इस जश्न के माहौल में आप सोशल मीडिया के सहारे अपनी खुशियों को अपने साथियों के साथ, अपने मीडिया फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल मीडिया फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, लेकिन ध्यान रखिए कि कोई भी आपत्तिजनक या फेक न्यूज न फैलाएं। अगर आपने आपत्तिजनक और फेक न्यूज फैलाया या इसके अपराधी आप बने या ये आरोप लगा तो IT एक्ट के तहत साइबर अपराध दंडनीय अपराध है और इसके लिए आपको 3 साल की सजा हो सकती है। तीसरी बड़ी बात, साइबर ठगी से भी आपको सावधान रहना है। किसी भी तरह के लिंक या प्रलोभन में नहीं फंसना है। गिफ्ट के प्रलोभन में, लिंक पे क्लिक करने के प्रलोभन में, लॉटरी नकले के, घर पे बिजली कट जाने के, फोन कट जाने के, साइबर अरेस्ट के कि जी मैं जज बोल रहा हूँ, मैं पुलिस बोल रहा हूँ, इनसे भी आपको बच के रखना है। आज की दिन ये भी सुपर एक्टिव होंगे, इनका भी नया साल है। इनका नया साल तभी मनेगा जब आपका नया साल खराब होगा। तो ध्यान रखें, इन साइबर ठगों से भी आपको ध्यान रखना है। उत्साह और मस्ती में संगीत का साथ न हो तो भला यह कैसी पार्टी, यह कैसा उत्सव। तो जी हाँ, जरूर चलाइए आप संगीत और छोड़िए पटाखे भी,
लेकिन नए साल की पार्टी में पटाखे फोड़ने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का ध्यान रखें। रात 10 बजे के बाद म्यूजिक और पटाखे फोड़ना दोनों ही प्रतिबंधित है और आप इसका उल्लंघन करेंगे तो यह आप सजा के पात्र होंगे। नए साल में आप लोग प्रण भी लेते हैं, रेजोल्यूशंस लिखते हैं, हम वॉक करेंगे, हम ड्रिंक छोड़ेंगे, हम आलस्य छोड़ेंगे, हम गुस्सा छोड़ेंगे। अच्छी बात है। एक प्रण और लीजिए, कानूनी प्रण। वो कानूनी प्रण क्या है? हम सजग नागरिक बनेंगे और कानून को समझेंगे। यह प्रण जरूर लीजिए आप साल 2025 में। और इसके लिए 4 या 5 कदम जो आपको उठाने चाहिए इस साल, वह आपको आने वाले दिनों में बहुत बड़ी कानूनी मुसीबत से बचा सकते हैं, आपके संतानों को बचा सकते। तो कानून समझिए और सजग और सुरक्षित नागरिक बनिए का स्टेप 1, साइबर ठगी से सावधान। स्टेप 2, साइबर अरेस्ट से सावधान। स्टेप 3, फेक न्यूज न फैलाएं सोशल मीडिया के माध्यम से। नेक्स्ट स्टेप, अपनी वसीयत जरूर बनाएं। मैं बार बार वसीयत के इंपॉर्टेंस की चेतावनी अपने चैनल के माध्यम से देता हूं और फिर एक बार कह रहा हूं, आप अपनी संपत्ति का बंटवारा सही समय रहते अपने जीवन काल में कर दें, क्योंकि यह ही एकमात्र हल है जिससे पारिवारिक विवादों को रोका जा सकता है और कानूनी सुरक्षा भी आपको मिल सकती है। अपनी वसीयत बनाएं, सजग समझदार वकील से सलाह लें और वसीयत को रजिस्टर्ड जरूर करें। मैंने पहले भी कहा, फिर दोहरा रहा हूं, साइबर फ्रॉड से बचें। डिजिटल पेमेंट्स के इस दौर में साइबर सुरक्षा बेहद जरूरी है। साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 याद रखें और किसी को भी अपना OTP न बताएं। इमरजेंसी कानूनी नंबर सेव कर लें, मसलन पुलिस हेल्पलाइन 100, महिला हेल्पलाइन 1091 और साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, इमरजेंसी कानूनी नंबर पुलिस 100, महिला हेल्पलाइन 1091, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930। अपने तमाम कानूनी दस्तावेज अपडेट कर लें, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। इन्हें सही जगह पर सही तरीके से रखना भी ना भूलें और अपडेट भी करना ना भूलें। 1 जनवरी 2025 RBI का गाइडलाइन आ गया है। अगर आपके KYC डॉक्यूमेंट्स बैंक में ठीक नहीं हैं तो आपके पैसे जब्त हो सकते हैं। 3-4 और अनुपालन करने की जरूरत है। पता करें अपने बैंकर से। हो सकता है मैं अगला वीडियो लेकर आऊं कि 1 जनवरी 2025 के बाद बैंक, सरकार आपके पैसे को जब्त करने जा रही है। 4 या 5 कैटेगरी सरकार ने रेड अलर्ट किया है, रेड फ्लैग्स किया है। अगर उसकी अवहेलना हुई तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। खैर, यहां पर विषय दूसरा है, लेकिन उसी अपडेट से संबंधित है। और सबसे बड़ी बात जो आपको सरकार 1 जनवरी 2025 से सुविधा दे रही है, उसका पालन करें। अब आप अपने बैंक अकाउंट में एक साथ 4 लोगों को नॉमिनी नियुक्त कर सकते हैं। तो जाइए अविलंब अपने बैंक, पहले ही दिन, साल के दूसरे दिन, पहले सप्ताह, और जाकर के नॉमिनी चेक कीजिए और उसको समय रहते अपडेट कर दीजिए। अपना वाहन बीमा, पॉल्यूशन लाइसेंस भी चेक कर लें नए साल में, क्योंकि चेकिंग बढ़ जाती है। वैसे भी इन चीजों को सुरक्षित रखना आपका कानूनी दायित्व है। अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास वैध बीमा, प्रदूषण, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वरना भारी जुर्माना लग सकता। तो यह तो हुई कानूनी प्रण और कानूनी टिप्स। अब आपको लिए चलते हैं कुछ मजेदार कानूनी तथ्य की तरफ जो जुड़ा है आज के इस उत्सव के माहौल से। क्या आप जानते हैं भारत का संविधान, जिस पर खूब चर्चा हो रही है, विपक्ष सरकार को कोस रहा है संविधान के अपमान के नाम पर, अंबेडकर जी के अपमान के नाम पर, और सरकार विपक्ष को कोस रही है। सच तो यह है कि हमाम में साथियों सभी नंगे। कहाँ है इस देश में, इस संविधान में
उप मुख्यमंत्री के पद। लेकिन आज दोनों के दोनों पार्टियां बेतहासा संख्या में उप मुख्यमंत्री बना रखी। अंबेडकर जी ने तो और संविधान निर्माताओं ने तो ऐसा नहीं चाहता। खैर, राजनीति की बातें राजनीतिज्ञों के लिए छोड़ते हैं। तो जो भारत का संविधान है, हम वहीं तक रहते हैं। और वो क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, जिसमें 12 अनुसूचियां और 470 से ज्यादा अनुच्छेद हैं। कानूनी रिकॉर्ड भारत में हर वर्ष एक तरफ शिकायतें हैं कि FIR दर्ज नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है पुलिस को, लेकिन दूसरी तरफ सच यह भी है कि भारत में प्रतिदिन 50,000 से ज्यादा नए केस फाइल किए जाते हैं। और अगर आपके पास कोई केस नहीं है तो सच मानिए आप भाग्यशाली। गोवा, जो भारत गणराज्य का एक प्रदेश है, वहां भारतीय संविधान चलता है। लेकिन आपको जानकर मजा भी आएगा और आश्चर्य भी होगा, वहां अब भी इंडियन सिविल कोड CRPC नहीं चलता है। वहां सिविल मुकदमों का फैसला पुर्तगाली सिविल कोड के तहत होता है। पुर्तगाली सिविल कोड वहां लागू है क्योंकि गोवा कभी पुर्तगाल के अंडर था। स्वतंत्रता के बाद गोवा भारत गणराज्य का हिस्सा तो बन गया, लेकिन सिविल कानूनों में वहां अब भी पुर्तगाल का कानून चलता है, जो कि भारत के बाकी हिस्सों से अलग है। साथियों, इस नए साल पर मेरा आपसे निवेदन है कि आप कानूनी जागरूकता को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। आइए अब हम सब मिलकर साल 2025 को एक जिम्मेदार और सुरक्षित साल बनाते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट में जाकर मुझे जरूर बताएं कि साल 2025 का आपका नया कानूनी संकल्प क्या है। 4C सुप्रीम लॉ की तरफ से आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। याद रखिए, स्टे लीगल, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हमारे इस चैनल को आपने जो अभूतपूर्व प्यार दिया, जो लाइक दिया, जो सब्सक्राइबर दिए, उसके लिए भी आपका धन्यवाद और आभार।